सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो जी हां, अब उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आने वाली है बम्पर वैकेंसी। जी हां, पदों की संख्या को बिल्कुल सही से देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 52,699 वैकेंसी जो कि कांस्टेबल के पदों पर सृजित की गई है, इनका बहुत जल्दी से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या योग्यता चाहिए, क्या आयु सीमा होनी चाहिए, पद कितने हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, ये सारी जानकारी डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक एक करके शुरू करते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये आप सभी के लिए, सभी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है अपने मनचाहे रोजगार को पाने का। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि देखिए, आज के अखबार में ये एक न्यूज निकली है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट भर्ती पर बड़ा अपडेट। 52,000 से ज्यादा नौकरियों के मिलने की संभावनाएं हो गई है। कितने? 52,000 से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, यानी पदों की जो संख्या है वो कितनी होने वाली है? 52,000 से ज्यादा। कैसे? इस डिटेल जानकारी को देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है साफ साफ कि कांस्टेबल के नोटिफिकेशन 2023 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए, मतलब सभी नहीं, कुछ रोजगार पाए हुए होंगे, सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका आ गया है। राज्य के निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड भर्ती की ओर से पुलिस में बड़े स्तर पर भर्ती अभियान शुरू किया गया है और यहां पर सूबे के युवाओं को पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए अवसर देने जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से। 52,699 आपको साफ साफ दिख रहा है, लगभग ये 52,700 वैकेंसी कांस्टेबल यानी सिपाहियों के पद पर सीधे शुरू की जाएगी। पहले ये भर्ती जो थी वो 35,757 पदों पर होनी थी, लेकिन अब इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। तो चलिए आगे की डिटेल जानकारी आपको बताते हैं। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि राज्य पुलिस के इतिहास में इस सबसे बड़ी भर्ती, यानी कि ये उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती होने जा रही है। इस एजेंसी के लिए कुछ लोगों ने, मतलब इसका जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी होती है, अभी तक कोई आगे नहीं हो रही थी, 10 माह से लगातार इसीलिए देर हो रही थी, नहीं तो ये वैकेंसी 10 महीने पहले आ गई होती। एग्जाम कराने वाली जो एजेंसी है या फिर उसको नकल को रोकने के लिए जो भी प्रावधान बनाए जाते हैं राज्य स्तर पर, उसके कारण सही से उस पर चीजें ना होने के कारण 10 माह से लगातार देरी हो रही थी, लेकिन अब ये बहुत जल्दी वैकेंसीज आपको दिखने वाली हैं। देखिए, साफ साफ लिखा है कि 15 जुलाई तक लिखित परीक्षा और भर्ती से संबंधित अन्य कार्यों के लिए एजेंसी चयन की निविदा को प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी आपको यह पता चल जाएगा कि 15 जुलाई तक कौन सी एजेंसी आपका रिटन एग्जाम और आगे के अन्य चयनित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेगी और आपकी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। और देखिए, साफ साफ लिखा है तब जाकर इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा, यानी दिसंबर 2023 तक आपकी प्रथम स्तरीय लिखित परीक्षा हो चुकी होगी। 2024 में चुनाव को भी है ध्यान में रखना है, तो अब आप अपनी कलम और कागज लेकर तरीके से तैयार रखिए क्योंकि वैकेंसी का सिलसिला शुरू हो गया है। आगे की बात करें तो यहां पर बता दूं मैं आपको कि ये जो 52,699 वैकेंसी हैं, ये कैसे कैसे आपको मिलेगी। देखो, यहां पर सबसे पहली वैकेंसी आएगी 41,811 पदों पर, जिसमें सिपाही नागरिक पुलिस, जिन पुलिस को हम लोग थानों में, चौकी में खाकी वर्दी के साथ देखते हैं, ये होती है सिविल पुलिस, इसको बोलते हैं नागरिक सिपाही पुलिस। इनकी संख्या है 41,811। उसी तरीके पीएससी में 8,540 वैकेंसीज होंगी, फायरमैन में 1,007 वैकेंसी होंगी और सिपाही यूपीएसएसएफ का मतलब है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में 1341 पदों पर यह वैकेंसी निकाल के टोटल 52,699 वैकेंसियों पर कांस्टेबल पदों पर ये पद सृजित किए जाएंगे और इन पर क्या होने वाली है भाई? भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। 15 जुलाई को इन सभी में क्या होगा? आपको लिखित रूप से नोटिफिकेशन आसपास देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस में अभी तक जिन बच्चों को, चाहे वो कोई भी भाई अपना यूपी पुलिस की भर्ती की तैयारी के सपने देख रहा हो और अगर वो ओवर एज हो गया है, तो मैं आपको एक अच्छी खबर ये दे सकता हूं कि यूपी पुलिस हमेशा क्या करती है, एज का रिलैक्सेशन दे देती है। क्या करती है? 2 से 3 साल एज का रिलैक्सेशन दे देती है सभी को, कि जो भर्ती की देरी हुई है उस देरी के कारण जितने भी अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं उनकी एज को बढ़ाने की प्रक्रिया को ये करती है। ठीक है, आगे भी उम्मीद है कि ये करेंगे। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं
तो पिछली बार की अगर बात करें तो 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आने की इस बार उम्मीद है। कितने? 25 लाख से ज्यादा फॉर्म आने की उम्मीद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब हुआ था तो 23 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 23 लाख अभ्यर्थियों ने, और जब वैकेंसी बहुत कम थी। इस बार वैकेंसी है 52,699। तो आप ये मान के चलिएगा कि ये 25 लाख कह रहे हैं, लेकिन आवेदन कम से कम 30 लाख आवेदन होंगे। कम से कम उत्तर प्रदेश से 30 लाख आवेदन होंगे इतनी भर्ती परीक्षा के लिए। तो मेहनत को पुरजोर करना है, सभी को ध्यान में रखते हुए करना है। अच्छा, अब मैं अगली बात पर आपको लेके चलता हूं। जो अगला पॉइंट है इसका वो क्या है? वो है एज से संबंधित बातें, कि एज कितनी ली जाएगी, क्या होगा, उस एज से संबंधित बातों को हम लोग देख लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एज से संबंधित बात को करता हूं कि एज कहां कितनी होगी, तो उम्र सीमा की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की 18 से 22 वर्ष की उम्र सीमा के लिए क्या होती है? भर्ती प्रक्रिया होती है। और ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या होता है कि यूपी राज्य के नियम के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाता है कि ओबीसी को 3 वर्ष, एसटी एसटी को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन वैसे ही दिया जाता है। लेकिन अभी क्या है कि 10 माह या उससे पहले से ही जो भर्ती में देरी हो रही है, इस देरी के कारण हो सकता है कि यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हर कैटेगरी के बच्चों के लिए उम्र की सीमा को 1 वर्ष या 2 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान कर दे। सभी की उम्र को 1 या 2 वर्ष एज रिलैक्सेशन दे सकती है। ठीक है, अब कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं, सभी के सभी बच्चे, ये ओपन फॉर्म होता है, सभी के सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी राज्य से हो। लेकिन रिजर्वेशन का लाभ उनको होगा जिनके पास यूपी का डोमिसाइल होगा। ठीक। अच्छा, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं भैया, तो यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा का जो स्टेज फर्स्ट एग्जाम होगा, एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा, वो 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, और इसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाए। अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव मार्किंग की, तो भैया 0.50 यानी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और अब मैं बात करता हूं कि फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में जीके आपसे पूछी जाएगी, हिंदी आपसे पूछी जाएगी, मैथ आपसे पूछी जाएगी, और रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी। तो यहां पर जीके के 38 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 38 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन होते हैं। यानी अगर आप देखें तो जीके और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 38 क्वेश्चन है, और हिंदी और रीजनिंग में 37 क्वेश्चन है। तो 37 38 75, 37 38 75, 75 75 150, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 2 नंबर का होगा, यानी पहला जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा वो आपके 300 नंबर का होने वाला है। तो ये इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं सभी भाइयों को कि कलम कॉपी उठाकर अभी से सजग हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला। और मेरे भाई, मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि देखिए एग्जाम पैटर्न, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है, सेकंड स्टेज का एग्जाम भी यहां होगा, जिसमें सीआरपीसी आईपीसी वगैरह आपसे संविधान पूछा जाता है। तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, वो आपसे इसमें भी जीके में पूछा जाएगा। तो अभी से इन तैयारियों में लग जाइए, किसी भी प्रकार का ढीला मत डालिए। ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर होने वाला है अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने और अपने माता पिता दोनों लोगों के सपने को साकार करने के लिए। तो अगले वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछली भर्ती परीक्षाओं की अगर मैं बात करता हूं कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में वैकेंसी कितनी थी, उसका कट ऑफ कितना गया था, और उसका तुलनात्मक अध्ययन करके आपको ये बताऊंगा कि उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा था, सारी बातें, ताकि आप अपनी तैयारी को एक रचनात्मक रूप से आगे बढ़ाते हुए चलें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।